कैसे चलूं मैं बेधड़क, अपनी नहीं लगे सड़क, दौड़ती कारें यहाँ, चलने वाला है बेजुबान। आजादियाँ हो चलने पर, न बंदिशें रोके कदम, तो हक से चलूं मैं अपनी सड़क पर, तो हक से चलूं मैं अपनी सड़क पर, तो हक से चलूं मैं अपनी सड़क पर, अपनी सड़क पर, अपनी सड़क पर। बेशक पैदल चलने वालों का है पहला हक, स्ट्रीट्स फॉर ऑल, है अपनी राहें, है अपनी आजादी। दोस्तों, हम अपने काम पे जाने के लिए या अपने काम को जल्दी निपटाने के लिए दो पहिया वाहन का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो साइकिल हो या फिर बाइक हो, है ना। और इसीलिए हम ये चाहते हैं कि जो भी वाहन चलाए वो एकदम सुरक्षित रहे और अपने घर अच्छे से या अपने काम पे अच्छे से पहुंच पाए। और आज हम लेकर हाजिर हैं प्रोग्राम अपनी राहें अपनी आज़ादी, गुड़गांव की आवाज़ सामुदायिक रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज़ पे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ शर्मिला और ये प्रोग्राम राहगिरी और गुड़गांव की आवाज़ रेडियो के सहयोग से आप तक लाया जा रहा है। और आज हमारे साथ प्रोग्राम में है ट्रैफिक इंस्पेक्टर धर्मचंद जी। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पे। धन्यवाद जी। जी दोस्तों, आज है 23 जनवरी 2025 और अभी ये लाइव प्रोग्राम है, तो मैं आपको नंबर बता देती हूँ। आप हमारे साथ इस प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं और अपने सवाल कर सकते हैं कि दो पहिया वाहन के लिए क्या क्या सुरक्षा का इस्तेमाल करना चाहिए, या फिर आपके साथ कोई हादसा, कोई एक्सीडेंट हुआ है, उसके बारे में आप कुछ बातें साझा करना चाहते हैं, तो वो भी आप ज़रूर इस प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं। उसके लिए नंबर होगा 88 00 47 50 80, यानी कि 8800 475080, और दूसरा नंबर होगा 98 73 55 10 78 9873 551078। और समय की बात करूं तो 3:21 हो चुके हैं। तो धर्मचंद जी, सर आपसे ये जानना चाहेंगे कि दो पहिया वाहनों के लिए कौन कौन से सुरक्षा उपकरण आवश्यक है जो कि चालक और बैठने वाले दोनों सुरक्षित रहें। देखो जी, दो पहिया वाहन जैसे मोटरसाइकिल है, अगर हम चलाते हैं या कोई दो पहिया वाहन चलाता है, तो सबसे पहले दोनों, पीछे बैठने वाला भी और ड्राइवर भी, दोनों को हेलमेट लगाना चाहिए। बिना हेलमेट के चलना नहीं चाहिए। और हेलमेट लगाने का तरीका ये नहीं है कि भाई सर पर हेलमेट रख लिया जी। हेलमेट को अच्छी तरह से बांधना है। कई क्या करते हैं, हेलमेट लगा लेते हैं और खुला छोड़ देते हैं जी जी। कभी भगवान ना करे हादसा हो जाता है, गिर जाते हैं, तो हेलमेट अगर नहीं बांधा होगा तो हेलमेट दूर चला जाता है। अच्छा। और उसके सर पर चोट लग जाती है। तो उसके लिए बचाव यही है कि बढ़िया तरीके से हेलमेट लगा कर चलना चाहिए दो पहिया वाहन वालों को जी। तो यहाँ पे धर्मचंद जी जानना चाहेंगे सर, जैसा कि आपने बताया कि हेलमेट को बांधना जरूरी है, तो किस तरह का हेलमेट होना चाहिए जो कि हमारी सेफ्टी के लिए? कई बार देखते हैं एक छोटा सा हेलमेट होता है और एक कई होते हैं कि जो बड़े हेलमेट होते हैं जो कि नीचे अपनी जो चिन तक मतलब ढका होता है, तो कौन सा वाला हेलमेट ज्यादा सुरक्षित होता है? देखो, आजकल लोग क्या करते हैं, लोग सिर्फ चालान के बचने के लिए हेलमेट पहनते ज्यादातर लोग, लेकिन वो हेलमेट उनकी जान के लिए अच्छा नहीं है जी। हेलमेट बढ़िया कंपनी का पहनना चाहिए जो पूरे फेस को कवर कर ले जी। और हेलमेट को अच्छी तरह उसके पे जो होता है ना स्केच वो लगाते हैं, जो पे बांधते हैं जी, हाँ, पूरी तरीके से करना चाहिए जी जी जी। सर, कई बार मैंने देखा है कि जब देखते हैं कि ट्रैफिक पुलिस वाले खड़े होते हैं और उस टाइम पे या तो अपने हेलमेट को ठीक करते हैं या हाथ में लिए होते हैं तब लगाते हैं, सिर पे ओढ़ते हैं, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो उनको यही कहना चाहता हूँ जी, वो डरते हैं सिर्फ चालान के लिए, लेकिन हेलमेट उनकी जान की सुरक्षा के लिए है, वो उनकी सुरक्षा के लिए है। वो ये लोग जो ऐसे करते हैं, जो पुलिस को देखकर हेलमेट लगाते हैं, वो सिर्फ चालान बचाने के लिए हेलमेट लगाते हैं, लेकिन ये अच्छा नहीं है जी। बहुत बढ़िया सर। दोस्तों, आप सुन रहे हैं गुड़गांव की आवाज़ सामुदायिक रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज़ और प्रोग्राम शुरू हो गया है अपनी राहें अपनी आज़ादी। आप भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं, अभी लाइव प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं। अगर रोड सेफ्टी से जुड़े हुए आपके कोई भी सवाल हैं तो कॉल जरूर कीजिएगा। उसके लिए नंबर होगा 88 00 47
5080, यानी कि 8800475080, और दूसरा नंबर होगा 9873551078, 9873551078। ये लाइव प्रोग्राम है और हमारे साथ अभी प्रोग्राम में है ट्रैफिक इंस्पेक्टर धर्मचंद जी, जो कि आपके सवालों के जवाब देंगे। तो आप फटाफट से कॉल कीजिए, इस प्रोग्राम का हिस्सा बनिएगा। और दो पहिया वाहन के बारे में आज हम बात कर रहे हैं, तो अगर उनसे जुड़े हुए सवाल हो तो वो और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो ज़रूर इस प्रोग्राम का हिस्सा बनिएगा। 3:24 हो चुके हैं और ये लाइव प्रोग्राम है। बार बार हम आपको बताना चाहेंगे कि लाइव प्रोग्राम में जुड़ते हैं तो जो भी हमारे एक्सपर्ट होते हैं उनसे डायरेक्ट आपकी बात हो पाती है। बाद में प्रोग्राम रिपीट में चलता है तो उस समय बात नहीं हो पाती, सिर्फ आप मैसेज भेज सकते हैं और अपने मैसेज का इंतजार कर सकते हैं। राजकुमार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रोग्राम में। हेलो, नमस्कार शर्मिला जी। जी नमस्ते राजकुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम में अपनी राहें अपनी आज़ादी। जी जी, धर्मचंद जी हमारे साहब को भी नमस्कार जी। हाँ नमस्कार जी। और सर मेरे दो सवाल हैं। जैसे कि हम बाइक से आते हैं जी, मैं ड्राइवर हूँ जी, कार चलाता हूँ, जैसे जी सर। बस भी चलाता हूँ, बस स्कूल की। तो बाइक पर बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं या बंदे हैं छोटे मोटे नई उम्र के, तो उनके बाइक पे शीशा नहीं होता जी, साइड शीशे दोनों आगे के जी। और हेलमेट भी लगा के नहीं चलते हैं सर, वो और लगा के चलते हैं जी, वो उससे आगे हमारे को कार वाले को या और किसी को बच के ही चलना पड़ता है जी। वो साइड शीशे कितने अनिवार्य हैं जी? देखो सर, सबसे पहले तो मोटरसाइकिल हो या कोई और गाड़ी हो, जिसके पीछे देखने के शीशे मिरर बहुत ज़रूरी है। और जो हेलमेट की मैंने बताया था कि हेलमेट हमारी जान की सुरक्षा करता है। हेलमेट ये नहीं भाई पुलिस से चालान से बचने के लिए किया जाता है। हेलमेट का हम भी समझाते हैं लोगों को, चालान भी कम करते हैं, पहले समझाते हैं कि हेलमेट तुम्हारी जान की सुरक्षा कर सकता है। अगर कहीं भी कोई एक्सीडेंट हो जाता है, अगर जिस आदमी के पास हेलमेट बढ़िया है वो आदमी बच सकता है, लेकिन जिसके पास हेलमेट अच्छा नहीं है और सड़क पर गिर जाता है तब भी आदमी मर सकता है। जी 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 सर। और एक और सवाल था सर, जैसे धुंध का मौसम है, सर्दी का मौसम है सर, जी। तो बहुत सारे ड्राइवर भाई हमारे कार की इंडिकेटर जला के चलते हैं जी। तो वो पीछे वाला बंदा क्या समझेगी, राइट जाएगा लेफ्ट जाएगा, ये कैसे समाधान होगी? कई बार एक्सीडेंट हो जाते हैं सर। जी राजकुमार जी, आपने बहुत ही अच्छे सवाल पूछे हैं। थैंक यू प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। आप अभी जुड़े रहिएगा, गुड़गांव की आवाज़ रेडियो सुनते रहिएगा। अगर टाइम मिले तो दोबारा से फिर से जुड़िएगा सर। एक सवाल हो रहा है, टाइम नहीं है बिल्कुल मेरे पास भी। जी 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 कर रहा था जी। हमारे दोस्त ने सुबह सवाल किया था जी गुड़गांव की आवाज पे ही। जैसे कुछ विकलांग लोग होते हैं या दृष्टि बाधित बंदे होते हैं, उनके लिए जो रास्ता क्रॉस करते हैं, सड़क क्रॉस करते हैं सर, उनके लिए भी कोई समाधान है सर उनके लिए? देखो सर, मैं तो ये कहता हूँ कि कोई भी हो, कोई विकलांग हो, आप भी सड़क पर जा रहे हो और आपको उसको दिखता है तो आप भी रोककर उसको सड़क क्रॉस करा सकते हो। तो हर आदमी करवाते हैं सर। ये तो हर आदमी का फर्ज है कि किसी भी विकलांग को या किसी अंधे को देखकर उससे सड़क क्रॉस कराना हमारा फर्ज है। और जैसे कि मोटरसाइकिल लेके चलते हैं हम सुबह सुबह, बहुत सारे लोग ड्यूटी पर निकलते हैं, कुछ आदमियों के पास इसके कागजात नहीं होते, डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, भाई फोन में दिखा देंगे, हम तो फोन में है हमारे पास, उनकी फोटोकॉपी कर रखी, तो क्या वो मानना होते हैं सर फोन में दिखाने से? पुलिस वाले चेक करते हैं सर? सर पहले हम हार्ड कॉपी लेकर चालान करते थे, लेकिन अब हम ऑनलाइन चालान करते हैं। कोई भी कागज फोन में है आपके पास नहीं है तो वो मान्य होंगे, हम उन पर भी चालान दिखा सकते हैं। हाँ दिखा सकते हो जी। थैंक यू राजकुमार जी, बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल आपने पूछे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। सुनते रहिएगा सर, अगर और भी कोई सवाल मन में आए तो दोबारा से भी आप जुड़ सकते हैं। साहब को भी नमस्कार, शर्मिला जी को नमस्कार सर। जी नमस्कार सर। दोस्तों आप सुन रहे हैं गुड़गांव की आवाज़ सामुदायिक रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज़ और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम अपनी राहें अपनी आज़ादी गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पे। हमारे साथ आज प्रोग्राम में एक्सपर्ट हैं ट्रैफिक इंस्पेक्टर धर्मचंद जी, जो आपके और हमारे सवालों के जवाब दे रहे हैं। तो आप इस लाइव प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं। नंबर होगा 88 00 47 5080, यानी कि 8800475080। दूसरा नंबर होगा 98 73 55 1078, 9873551078। तो दोनों नंबर अभी लाइव में जुड़े हुए हैं, आप कॉल जरूर कर सकते हैं और इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। यहाँ पे धर्मचंद जी पूछना चाहेंगे सर कि किस प्रकार से सड़क पर दो पहिया वाहन चलाते समय सुरक्षा संबंधी सावधानियां बरतनी चाहिए? देखो, दो पहिया वाहन में साइकिल भी आती है जी। हाँ जी। तो जो साइकिल चलाते हैं
उनकी विजिबिलिटी जैसे सर्दी में ना थोड़ी धुंध वगैरह से ना कम दिखते हैं। हाँ जी। तो सबसे पहले ये देखना है, जो हम पीछे से कोई गाड़ी आ रही है, साइकिल चालक को बचाते हुए आराम से चलना चाहिए, क्योंकि एक तो उसको साइकिल चालक कोई भी, एक तो ठंड लगती है सर्दियों में, और एक उसके पास कोई ऐसा वो नहीं होता है कि भाई कोई उसके पास साइकिल में कोई लाइट होती है या वो होती है, कुछ नहीं होता है। तो हमें यही चाहिए, कोई भी गाड़ी वाला, मोटरसाइकिल हो या कोई गाड़ी हो या कोई भी हो, हाँ जी, उसको बचाकर चलना चाहिए, साइकिल और देख कर चलना चाहिए। और धुंध में तो कम से कम बहुत धीमी स्पीड से चलना चाहिए, और अपनी गाड़ी पर हर आदमी को रेफ्लेक्टर लगाना चाहिए ताकि वो दूर से चमक जाए। जी, तो यानी कि रिफ्लेक्टर लगाना जरूरी है। हाँ, रिफ्लेक्टर लगाना बहुत जरूरी है जी। जी जी। लेकिन सर साइकिल वाले ऐसा क्या करें कि वो चला रहे हैं साइकिल, तो जो पीछे गाड़ी चला रहा है जो बंदा, उसको भी पता चल जाए कि रोड पे एक साइकिल वाला बंदा चल रहा है। क्या उसको कोई नियम पालन है साइकिल चलाने वाले का, या रोड क्रॉस करते समय उसको कुछ सावधानियां बरतनी पड़ेगी कि कोई हादसा ना हो जाए इसके लिए? देखो, साइकिल चालक के लिए यह है कि साइकिल चालक रोड की साइड में, एक साइड में साइकिल चलाए जी, रोड के बीच में साइकिल ना चलाए। और जब भी मुड़ना हो या किधर दाहिने बाएं जब भी मुड़ता है तो पहले खड़े होकर देखना चाहिए कि कहीं से व्हीकल तो नहीं आ रहा है। हाँ जी। जब वो देखता है कि खाली रोड है, उस समय रोड को क्रॉस करे। जी जी। और सर ऐसा भी कुछ हो सकता है क्या कि साइकिल पे बैठा हुआ बंदा भी दिखाई दे जाए, क्योंकि उसमें लाइट वगैरह जैसे आपने कहा है होती नहीं है साइकिल में? देखो, साइकिल का जो पिछला मरगाड़ होता है, वो आगे मरगाड़ होते हैं जी, उन पर रिफ्लेक्टर लगाना चाहिए ताकि थोड़ा बहुत चमक दिख जाए, चाहे धुंध हो या सर्दी हो। जी जी, बहुत बढ़िया धर्मचंद जी, बहुत अच्छे से बताया सर आपने। दोस्तों, आप भी हमारे साथ अभी लाइव प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं, इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। उसके लिए नंबर होगा 88 00 47 50 80 और दूसरा नंबर 98 73 55 10 78। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम अपनी राहें अपनी आज़ादी, गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पे। ये प्रोग्राम हम लेकर आते हैं राहगिरी के सहयोग से गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पे। लाइव प्रोग्राम होता है, तो इस प्रोग्राम में जुड़ के आप अपने सवाल कर सकते हैं। अगर आपको रोड सेफ्टी से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल है तो अभी कॉल कीजिएगा, इस प्रोग्राम का हिस्सा बनिएगा। धर्मचंद जी, सर अगला सवाल होगा कि दुर्घटना को कम करने के लिए कौन से उपाय किए जा सकते हैं कि जो 2 पहिया वाहन है उनसे या उनके होने से कोई दुर्घटना ना हो? देखो, 2 पहिया वाहन है जी, मोटरसाइकिल है जी, मोटरसाइकिल चालक को कभी भी शराब पीकर नहीं चलानी चाहिए, क्योंकि आजकल क्या है, जवान लड़के होते हैं जी, और वो शराब पीकर मोटरसाइकिल चलाते हैं। मोटरसाइकिल पर 2 की जगह 3 बैठा लेते हैं, जिससे उनका बैलेंस बिगड़ जाता है मोटरसाइकिल का। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि मोटरसाइकिल कोई भी चालक हो जी, शराब पीकर ना चलाए। वह मोटरसाइकिल पर रिफ्लेक्टर भी लगाए और रिफ्लेक्टर जैकेट भी पहन के चले, ताकि धुंध में सबको दिखाई दे सके। जी, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखना, जो भी श्रोता अभी सुन रहे हैं गुड़गांव की आवाज़ रेडियो। सर यहाँ पे जानना चाहेंगे कि कई बार जो हमारे श्रोता हैं जो बाइक चला रहे हैं या साइकिल चला रहे हैं, रात को भी ड्यूटी लगती है, रात को भी काम पे जाना पड़ता है, तो क्या रात के समय 2 पहिया वाहन चलाने वाले को विशेष कोई नियम होता है या विशेष कुछ ध्यान रखना जरूरी होता है, क्योंकि सड़कें खाली होती हैं उस टाइम पे? नियम तो ये है कि कोई भी मोटरसाइकिल ना चला सकता सड़क पर, कोई भी साइकिल हो या मोटरसाइकिल हो। लेकिन मैं तो इतना कहना चाहता हूँ कि साइकिल चालकों का विशेष ध्यान रखे। ठंड में उनकी विजिबिलिटी कम हो जाती है, इसलिए उन्हें ओवरटेक करते समय सुरक्षित दूरी बनाए रखे। साइकिल चालकों को मेरा सुझाव है कि रिफ्लेक्टर जैकेट व लाइट्स का इस्तेमाल करे, ताकि बारिश में भी व धुंध में भी उनको साफ दिखाई दे। जी, बहुत अच्छा सर। सर कई बार देखते हैं कि जब मौसम बदलता है तो 2 पहिए वाहन हैं जो इसके एक्सीडेंट और लगता है कुछ ज़्यादा ही हो जाते हैं, तो उन्हें रोकने के लिए क्या किया जा सकता है और किस मौसम में ज़्यादा एक्सीडेंट वगैरह होते हैं? देखो जी, धुंध के मौसम में, सर्दी में जब धुंध पड़ती है उस समय ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं, क्योंकि उस समय एक तो कम दिखाई देता है धुंध में। तो इनको कम करने के लिए जी, रोकने के लिए पहले तो सबसे पहले मोटरसाइकिल वाले को जी कम स्पीड में चलाना चाहिए धुंध के समय में। ज़्यादा हॉर्न का प्रेशर हॉर्न या जो ज़्यादा हॉर्न नहीं बजाना चाहिए जी, क्योंकि उससे भी एक प्रभाव पड़ता है कि जो दूसरे चालक है उनका भी ध्यान बढ़ जाता है। हॉर्न उसी समय बजाना चाहिए जब हॉर्न की जरूरत हो जी जी। कई क्या करते हैं, हम देखते हैं कि हॉर्न पर हॉर्न बजाते जाते हैं, उससे जो दूसरा ड्राइवर है, दूसरा गाड़ी जो चला रहा है, उसका ध्यान बढ़ जाता है, उससे भी एक्सीडेंट हो जाते हैं जी। तो हॉर्न का कम से कम इस्तेमाल करें, जहाँ ज़रूरत हो वहीं पे इस्तेमाल करें।
और ये खास ध्यान रखना चाहिए कि जो दूसरा बंदा है उसका भी ध्यान भटक सकता है। धर्मचंद जी यहाँ पे जानना चाहेंगे सर कि अधिकतर एक्सीडेंट युवाओं का होता है, तो क्या इसका कोई खास कारण होता है क्या? मैंने पहले बताया है, युवा क्या करते हैं, शराब पीकर मोटरसाइकिल चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं ज़्यादातर जी, और तेज स्पीड में चलाते हैं। वो स्पीड की जो लिमिट होती है उससे तेज चलाते हैं, इसलिए ज़्यादातर एक्सीडेंट होते हैं। जी, तो इस स्पीड लिमिट की सर आपने बात की, तो इस स्पीड लिमिट क्या होता है, कैसे पता चलता है कि कहाँ पे कितनी स्पीड में गाड़ी चलानी चाहिए, चाहे वो बाइक है या साइकिल है या गाड़ी है? देखो जी, लिमिट के हर रोड पर, हाईवे पर लिमिट के सभी वो बने होते हैं कि भाई यहाँ पर बड़ी गाड़ी इतनी स्पीड में चलेगी, छोटी गाड़ी इतनी स्पीड में चलेगी, बोर्ड लगे होते हैं हाईवे पर। जी, तो ये हाईवे की बात है सर, और मेन रोड पे कैसे पता चले कि किस स्पीड पे गाड़ी चलाएं? मैं तो यही कहता हूँ कि जहाँ ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, जहाँ व्हीकल का दबाव ज़्यादा है, वहाँ पर 30-40 से ज़्यादा स्पीड में गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। जी धर्मचंद जी। दोस्तों, आप सुन रहे हैं गुड़गांव की आवाज़ सामुदायिक रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज़ और प्रोग्राम सुन रहे हैं आप गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पे अपनी राहें अपनी आज़ादी। प्रोग्राम में मैं शर्मिला और हमारे साथ प्रोग्राम में है ट्रैफिक इंस्पेक्टर धर्मचंद जी, जो कि हमारे लाइव प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं। अगर आपके रोड सेफ्टी से कोई भी सवाल हैं तो अभी आप कॉल कर सकते हैं, इस प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं। नंबर होगा 88 00 47 50 80 और दूसरा नंबर 98 73 55 10 78। दोनों नंबर अभी लाइव में जुड़े हुए हैं, तो कॉल कीजिएगा और अपने सवाल का जवाब लीजिएगा। तो सर, जैसे आपने स्पीड लिमिट की बात करी धर्मचंद जी, तो क्या तेज़ गति से दो पहिया वाहन चलाने से भी एक्सीडेंट हो जाते हैं, और वो कितने खतरनाक होते हैं? और आप एक ट्रैफिक इंस्पेक्टर हैं, क्या ऐसा कोई हादसा आपने अपनी आंखों से देखा हो तो प्लीज़ बताएं। हाँ, मैंने देखा है, मोटरसाइकिल तेज चलाने वाले अपना संतुलन खो बैठते हैं जी, मोटरसाइकिल का संतुलन खराब हो जाता है जी, और वो गिर जाती है, जिससे उनको भारी चोट आती है। कई तो ऐसे होते हैं जिनके हाथ पैर भी टूट जाते हैं। अगर किसी ने हेलमेट नहीं पहना होता है, उनका सर में चोट आती है, हेड इंजरी हो जाती है, जिससे जान का भी खतरा हो जाता है। जी जी, ये मैंने कई बार देखा है। जी, बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया सर। ये कहेंगे कि जो हमारे श्रोता भी सुन रहे हैं वो इन चीज़ों का इस्तेमाल करें कि सर जो रूल्स बता रहे हैं उन रूल का पालन करेंगे तो शायद ये दिक्कतें, ये परेशानी नहीं आएंगी। धर्मचंद जी, सर यहाँ पे जानना चाहेंगे कि कैसे यातायात सिग्नल और संकेतों का पालन करते हुए दो पहिया वाहन चलाने वालों को सुरक्षित रखा जा सकता है, या उनको खुद रहना चाहिए? देखो, जो भी यातायात के नियमों की पालना करेगा वो सुरक्षित रहेगा। जी जी, कोई जा रहा, रेड लाइट हो रही है, वो क्या सोचता है कि कोई नहीं देख रहा, पुलिस नहीं देख रही, और रेड लाइट क्रॉस करता है जी। जब वो रेड लाइट क्रॉस कर रहा है और जो ग्रीन लाइन वाली कोई भी व्हीकल आता है वो उससे टकरा जाता है और एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो इसलिए मेरा तो यही सुझाव है कि ट्रैफिक के नियमों का पालन करना चाहिए। रेड लाइट के पीछे एक जेब्रा क्रॉसिंग बनी होती है। जब भी रेड लाइट होती है, पहले तो मैं सिग्नल के बारे में बताता हूँ आपको जी। पहले जब रेड लाइट है उसके बाद में येलो लाइट होती है जी। येलो लाइट, उसका मतलब ये है कि वो हमें ये संकेत देती है कि अभी ग्रीन लाइट होने वाली है। ग्रीन लाइट है, वो जब बंद होगी उसके बाद में येलो आएगी, वो ये संकेत देती है कि अभी रेड लाइट होने वाली है। तो हमें इन संकेतों की पालना करना चाहिए, देखना चाहिए। अब भाई अब येलो लाइट है तो हमें ये नहीं कि भाई हमें येलो लाइट में पार कर लेंगे, हमें तुरंत जेब्रा क्रॉसिंग पर रुक जाना चाहिए। जी जी। तो सर, इस रेड लाइट, ग्रीन लाइट और येलो लाइट का कुछ टाइमिंग निश्चित होता है या अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइमिंग होता है? इसका अलग अलग जगह पर अलग अलग टाइम होता है जी। हम अगर ये देखते हैं, इस रोड पर इस साइड के ज्यादा व्हीकल आते हैं और इस समय आते हैं, हम उस समय का समय ज्यादा बढ़वा देते हैं। हम ये देखते हैं इस साइड से व्हीकल कम आता है जी, उस साइड का समय कम करवा देते हैं। जी जी, बहुत बढ़िया सर, बहुत ही अच्छे से बता रहे हैं धर्मचंद जी। और हमारे श्रोता फिर से जुड़ गए हैं। हेलो। हाँ जी, नमस्कार शर्मिला जी। जी नमस्ते राजकुमार जी, फिर से स्वागत है सर। और धर्मचंद जी साहब को नमस्कार सर। हाँ नमस्कार जी। तो 2 सवाल और रह गए हैं मेरे छोटे हैं। हाँ हाँ कहिए सर। जैसे कि आजकल ये नए नए बच्चे, बुलेट मोटरसाइकिल है जी, एक मोटरसाइकिल है बुलेट जी, तो वो पटाखे छोड़ के चलती है, बहुत ज्यादा शोर मचाती है और डिस्टर्ब करती है जी कॉलोनी में या किसी भी कहीं भी, तो उसके भी कोई प्रावधान है जी चालान का या फाइन का जी? देखो, बुलेट मोटरसाइकिल होती है जिस पर लोग अपना साइलेंसर बदलवा लेते हैं। जो शरारती तत्व है वो अपना साइलेंसर बदलवा लेते हैं जी जी।
साइलेंसर में पटाखे होते हैं, उसमें जब वो चलाते हैं पटाखे बजते चलते हैं कॉलोनी में, सड़क पर, उसका बहुत बुरा असर होता है। ट्रैफिक पुलिस को अगर वो मोटरसाइकिल मिलती है, हम उसका बाकायदे चालान करते हैं और उसका साइलेंसर भी उतरवा देते हैं। तो ये वहीं पे उतरवाया जाता है सर, या उसके लिए कोई चेतावनी दी जाती है? हम पहले चेतावनी देते हैं, जी। उसके बाद उसका साइलेंसर भी उतरवा सकते हैं। जी जी जी। तो सर एक सवाल और है, जैसे द्वारका एक्सप्रेस वे है सर, इस पे कुछ अच्छे साइन बोर्ड लगे हुए हैं कि मोटरसाइकिल चलाना इस पे अलाउड नहीं है जी। तो सर उस पर कुछ लोग मोटरसाइकिल चलाते हैं जी, बहुत सारे चलाते हैं, और उनकी स्पीड लिमिट हाईवे की क्या है, कार बस की तो हमारे को पता है जी, बाइक की भी कोई लिमिट है जी स्पीड की? ये सवाल है मेरे दो जी। देखो एक्चुअल तो यह है कि जो द्वारका एक्सप्रेस वे है उस पर मोटरसाइकिल अलाउड ही नहीं है, 2 पहिया व्हीकल अलाउड नहीं है, क्योंकि द्वारका एक्सप्रेस के नीचे जो रोड बने हुए हैं जी उन पर मोटरसाइकिल अलाउड है। तो उन पर अलाउड नहीं है, हमें मिल जाती तो हम उसका चालान करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, हम चालान नहीं करते, हम उनका चालान करते हैं। इसका कारण क्या होता है सर कि ऊपर जो बाइक की अलाउड नहीं होता है और नीचे वाली रोड पे मतलब बाइक का अलाउड होता है, इसके कुछ कारण होते हैं क्या? जो मेन हाईवे होता है, जिस जैसे द्वारका एक्सप्रेस वे है जो ऊपर से बनाया हुआ है, ऊपर जाते हैं ना, जो जैसे मेन है जिस पर कोई कट नहीं है, हाँ जी, वो सिर्फ बड़ी गाड़ियों के लिए है, 100 पहिया गाड़ियों के लिए है, 4 पहिया, और जो नीचे रोड बने हैं वो 2 पहिया के लिए है, 4 पहिया के लिए है, जिनको इधर उधर मुड़ना है, इधर उधर जाना है। जी जी। लेकिन कई क्या करते हैं कि मोटरसाइकिल उस पर चढ़ा देते हैं जल्दी की मारी और वो उसको ले जाते हैं। जी जी। एक सवाल और है जी, कहिए सर, कहिए, मौका है आपके हाथ में। जी सर, जैसे कि मेरे पास लाइसेंस है जी, कार बस ट्रक सब हर चीज चलाता हूँ मैं जी। अच्छा जी। तो क्या मोटरसाइकिल भी उसी लाइसेंस से चला सकता हूँ, जिम्मे अलग बनवाना पड़ता है जी इसके लिए? जी धर्मचंद जी। देखो सर, पहले लाइसेंस बनता है मोटरसाइकिल और कार का बनता है जी, आप उस लाइसेंस से चला सकते हो, कोई वो नहीं है। तो हैवी में सारी चीजें आ जाती है सर? नहीं, हैवी नहीं है, हैवी अलग होता है। और जैसे हम लाइसेंस बनवाते हैं, पहले बनवाते हैं लाइसेंस, उसमें कार और मोटरसाइकिल आता है। हैवी लाइसेंस कब बनता है? लाइट के बाद ही बनता है ना। हाँ हाँ जी। तो उसमें हम चला सकते हैं मोटरसाइकिल, सारी चीजें चला सकते हैं सर, मेरे को लगता है। जी जी, थैंक यू राजकुमार जी, बहुत ही अच्छे सवाल आपने पूछे हैं, थैंक यू प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। जी धर्मचंद जी साहब को नमस्कार, नमस्कार जी आपको जी। नमस्ते, बहुत अच्छा प्रोग्राम है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर फीडबैक देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद जी। नमस्ते जी। दोस्तों आप सुन रहे हैं गुड़गांव की आवाज़ सामुदायिक रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज़ और प्रोग्राम चल रहा है अपनी राहें अपनी आज़ादी। और ये प्रोग्राम हम राहगिरी फाउंडेशन के साथ मिलकर और गुड़गांव की आवाज़ रेडियो के साथ मिलकर आप तक ला रहे हैं। आज है 23 जनवरी 2025, लाइव प्रोग्राम है ये, और हमारे साथ प्रोग्राम में एक्सपर्ट हैं ट्रैफिक इंस्पेक्टर धर्मचंद जी। मैं हूँ शर्मिला। अभी आप कॉल कर सकते हैं, इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। तेजाम कौशिक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नमस्ते तेजाम कौशिक जी, बहुत बहुत स्वागत है सर गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पे। नमस्ते बेटी, नमस्ते धर्मचंद जी को नमस्कार करता हूँ। नमस्कार जी। कहिए सर, क्या सवाल है आपके? तो मेरा ये ऐसा, ये असल में रोजाना जो ऑटो वाले हैं ये बहुत गलत तरीके से चलाते हैं जी। इनका इंडिकेटर जुड़ता रहता है, एक इंडिकेटर तो जरूर जुड़ता रहेगा, और राइट का होगा तो लेफ्ट को मुड़ जाएंगे, लेफ्ट का होगा तो राइट को मुड़ जाएंगे। इन लोगों का मतलब इतना कहर है हद से ज्यादा, गुड़गांव में तो बहुत ज्यादा है। इनके लिए कोई रुकावट नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है अभी सर। गुड़गांव में ऑटो बहुत ज़्यादा है, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन हम ऑटो चेक करते रहते हैं। इन ऑटो के जिनके कागज़ नहीं होते, जिन पर कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं होते, हम उसको इम्पाउंड कर देते हैं। जिस पर डॉक्यूमेंट कम होते हैं उनका हम चालान कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि भी ऑटो को हम वो नहीं करते, हम ऑटो पर पूरा ध्यान देते हैं, क्योंकि आपने सही कहा कि ऑटो ज़्यादातर यातायात के नियमों का पालन कम करते हैं, बहुत कम करते हैं सर। बिल्कुल हम उनका चालान करते हैं और उनको इम्पाउंड भी करते हैं। तो इनका थोड़ा ध्यान करके ये करवाना चाहिए जी जरूर। मतलब क्या है कि इनका सिस्टम बड़ा गलत है, कहीं तो सवाल लेने के लिए रोक दे, कहीं उतारने के लिए रोक दे, कोई साइड नहीं देखते, कोई सवाल नहीं देखते, कोई बस आ रही है, ट्रैफिक आ रही है। इनका बड़ा सिस्टम खराब हो है। नहीं, इनका ध्यान में रखवाए। गुड़गांव ट्रैफिक पुलिस बहुत ध्यान रखती है और बहुत ही ज्यादा बढ़िया ड्यूटी करती है। ऑटो हो या कुछ भी हो, गुड़गांव पुलिस सदा आपको दिखती हुई सड़क पर खड़ी रहती है। हाँ जी, हाँ जी, धन्यवाद साहब, अच्छा समझा रहे हो, बता रहे हो, बहुत बढ़िया लग रहा है, अच्छा प्रोग्राम है जी। थैंक यू तेजाम कौशिक जी प्रोग्राम में जुड़ने के लिए सर। और कोई सवाल आए तो फिर से जुड़िएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, नमस्कार। दोस्तों आप सुन रहे हैं गुड़गांव की आवाज़ सामुदायिक रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज़ और प्रोग्राम चल रहा है अपनी राहें अपनी आज़ादी। ये लाइव प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में आप जुड़ सकते हैं और कॉल कर सकते हैं। नंबर होगा 88 00 47
5080। दूसरा नंबर होगा 98 73 55 10 78। सर, कैसे यातायात सिग्नल संकेतों का पालन करते हुए दो पहिया वाहन चालकों को सुरक्षित रखा जाता है, ये सवाल था मेरा। और क्या इसमें जो और परिवार वाले हैं या जो ट्रैफिक पुलिस है या और समाज के लोग हैं, उनका भी कुछ रोल हो सकता है क्या? देखो, हर आदमी को यातायात नियमों का पालन करना चाहिए जी। कई बार क्या होता है कि छोटी उम्र के बच्चे जी घर से स्कूटी निकाल चल देते हैं, मोटरसाइकिल निकाल के चल देते हैं जी। उनके माता पिता को ये चाहिए कि भाई उनको एज से पहले ना स्कूटी दे ना मोटरसाइकिल दे। जी। देखो, उनका भी फर्ज है। तो अगर माता पिता व जनता पुलिस का सहयोग करेगी तो सब सिस्टम बढ़िया हो जाएगा। जी, मतलब जो हादसे उनको रोका जा सकता है। जी जी। सर, यहाँ पे जानना चाहेंगे धर्मचंद जी कि दो पहिया वाहन चलाते समय मोबाइल फ़ोन का उपयोग करने के प्रभाव के बारे में बताएं सर, कि अच्छे प्रभाव बुरे प्रभाव दोनों के बारे में थोड़ा सा बताएंगे सर, क्योंकि आप तो ट्रैफिक इंस्पेक्टर हैं तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें आप देखते होंगे। देखो जी, मोटरसाइकिल चालक जो मोटरसाइकिल चलाते हैं वो क्या करते हैं, ज़्यादातर जब फोन आ जाता है चलती मोटरसाइकिल में फोन करते हैं। हाँ जी। देखो, सबसे पहले तो कोई अर्जेंट फोन हो उसे साइड में मोटरसाइकिल रोकनी चाहिए, मोटरसाइकिल रोक कर फोन पर बात करनी चाहिए जी। लेकिन ये नहीं कि चलती हुई मोटरसाइकिल पर फोन बात कर रहा है। अगर वो चलती हुई मोटरसाइकिल पर फोन बात कर रहा है तो एक कुछ तो उसका ध्यान भटका, कुछ एक हाथ से मोटरसाइकिल चल रही है और बैलेंस बिगड़ जाए, कभी भी हादसा हो सकता है। तो अगर फोन आया है तो साइड में लगाएं और तब आप बात कर सकते हैं। अगर कोई फोन आता है अर्जेंट है तो मोटरसाइकिल साइड में रोक के मोटरसाइकिल स्टैंड लगाओ, उतर के बात करो। जी 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 सर। सर, जो शिक्षण संस्थान है ना, तो वहाँ पे दो पहिया वाहन सुरक्षा के पाठ्यक्रम शामिल किए जाते हैं। गुड़गांव ट्रैफिक पुलिस हर रोज जी स्कूलों में बच्चों को हाँ जी ट्रैफिक के नियमों के बारे में, साइबर के बारे में, व जगह जगह पर टेम्पो स्टैंडों पर, कंपनियों में जहाँ भीड़ भड़ाका का इलाका वहाँ पर जगह जगह पर जाकर लोगों को समझाती है प्रोग्राम करके और उनको वीडियो भी दिखाती है। जी। एक जो हमारे पास गुड़गांव पुलिस एक गाड़ी दे रखी है जिसमें एक्सीडेंट कैसे होता है, किसकी गलती है, ये सब दिखाती है, लोगों को जी समझाती है। जी, बहुत अच्छा सर। दोस्तों, आप सुने हैं गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पे प्रोग्राम अपनी राहें अपनी आज़ादी। ये लाइव प्रोग्राम है, आज है 23 जनवरी 2025 और आप भी कॉल कर सकते हैं, इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। नंबर होगा 88 00 47 50 80, यानी कि 88 00 47 5080। दूसरा नंबर होगा 98 73 55 10 78, 9873 55 1078। आज के एक्सपर्ट हैं ट्रैफिक इंस्पेक्टर धर्मचंद जी, आप जिनसे कि अभी लाइव में सवाल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। मौका आपके हाथ में और मर्जी होगी आपकी, तो फ़ोन मिलाइए और सर से बात कीजिएगा। ट्रैफिक रूल्स के बारे में या दो पहिया वाहन के बारे में कोई भी जानकारी चाहते हैं तो अभी कॉल कर सकते हैं। सर, यहाँ पे जानना चाहूँगी कि जो आजकल सामान ऑनलाइन मंगाने लगे हैं लोग, जो डिलीवरी करते हैं, तो वो फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं कि लोकेशन कहाँ पे है, मैं कैसे पहुँच पाऊँ उनके पास में, या सामान कैसे पहुँचा पाऊँ, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उन्हें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वो भी ज़्यादातर हम देखते हैं बाइक वगैरह पे ही होते हैं। देखो, उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि चलती मोटरसाइकिल पर फ़ोन नहीं करे। अगर कोई फ़ोन करना है या लाइव लोकेशन की आई है जिस पर देखना है, बात करनी है उससे, तो मोटरसाइकिल साइड में रखो, बात करो, उससे पूरा एड्रेस पूछो, उसके बाद में उसके घर चले जाओ। जी जी। चलती हुई मोटरसाइकिल पर फ़ोन नहीं करना चाहिए, क्योंकि सर देखते हैं ना बार बार कि उनका होता है एक लोकेशन में इधर मुड़ना है उधर मुड़ना है, और वो सामने फ़ोन लगा के रखते हैं बाइक पे और उसके अकॉर्डिंग ही चलते रहते हैं। देखो, उससे उनका ध्यान बढ़ जाता है और उससे भी एक्सीडेंट खतरे होते हैं। जी जी धर्मचंद जी। सर, क्या आपके पास कोई ऐसे उदाहरण हैं जब सुरक्षा के उपायों ने दुर्घटना को रोका हो? सुरक्षा के उपाय से दुर्घटना रुकती है जी। जी। सबसे पहले क्या है कि जैसे कोई रोड में गड्ढा है, रोड टूटा फूटा है, वहाँ पर हमने बैरिकेड लगा दिए जी, या रिफ्लेक्ट वो लगा दिए, पटिया लगा दी, ताकि आने जाने वालों को ये दिख जाएगा हाँ भाई यहाँ रोड खराब है, यहाँ गड्ढा है, इसलिए वो वहाँ से बच के चलेंगे, दुर्घटना का बचाव होंगे। जी जी, बहुत कारण है इसके तो। जी जी जी। धर्मचंद जी, सर यहाँ पे जानना चाहेंगे कि जो बाइक चलाते हैं या दो पहिया कोई भी वाहन चलाते हैं, तो क्या उससे पहले कुछ रूल रेगुलेशन के लिए कोई ट्रेनिंग वगैरह लेनी जरूरी होती है क्या, या लेनी चाहिए कि ये हादसे वगैरह कम हो पाए? देखो, जो लाइसेंस बनाते हैं ना, हाँ जी, मैं तो ये कहता हूँ, मेरी राय तो ये है, लाइसेंस बनाने से पहले इनको ट्रेनिंग देनी चाहिए। आजकल होता है जैसे किसी कार का लाइसेंस बनाते हैं जी, तो वो चलवा के देखते हैं उनसे,
होता कई जगह बढ़िया तरीके से हो रहे हैं, लेकिन मैं तो ये कहता हूँ, मेरी राय यही है कि जब भी लाइसेंस बनता है किसी का भी चालक का जी, तो उससे पहले पूरी ट्रेनिंग देकर उसके बाद लाइसेंस बनाया जाए जी। उससे एक्सीडेंटों में बहुत ही कम मात्रा हो जाएगी। जी सर, काफ़ी बार सुनते हैं कि जब चालान होता है तो उनका लाइसेंस रख लिया जाता है, या फिर उनको कहा जाता है कि ऑनलाइन चालान आप भुगत सकते हैं या कोर्ट में जाके चालान भुगत सकते हैं। तो उनका क्या मतलब रीजन होता है कि जाके वहाँ पे जाके चालान भुगतें, वहीं पे क्यों नहीं चालान कर दिया जाता? देखो, पहले ये रूल था कि हम हार्ड कॉपी लेकर चालान करते थे, जिसकी आरसी हो, लाइसेंस हो, हार्ड कॉपी लेते थे और वो अपने कब्जे में लेते थे और उसको चालान की पर्ची दे देते थे। उसके बाद हम हार्ड कॉपी को चालान की पर्ची के साथ चालानिंग ऑफिस में भेज देते थे। अच्छा जी। लेकिन आजकल एक रूल और हो गया कि ऑनलाइन चालान हम कर सकते हैं। ऑनलाइन चालान में क्या होते हैं, हम उसके जो डॉक्यूमेंट है, जिस भी डॉक्यूमेंट को इम्पाउंड करना है जी, उसकी फोटो खींच लेते हैं उस चालान में, तो वो डॉक्यूमेंट इम्पाउंड हो जाता है जी। इम्पाउंड का क्या मतलब होता है सर, जो हमारे श्रोता सुन रहे हैं शायद ना समझ पाए? देखो, कई बार क्या होता है, कोई आदमी अगर ड्रिंकिंग ड्राइव कर रहा है, हाँ जी, शराब पीकर व्हीकल चला रहा है जी, और हम उसका चालान करते हैं, हाँ जी, तो हम उस चालान को 3 महीने के लिए सस्पेंड कर देते हैं। अच्छा, मतलब 3 महीने वो उस लाइसेंस से गाड़ी नहीं चला पाएगा। जी, जी। अगर वो चलाता है तो सर उसके लिए फिर और कोई सजा का प्रावधान होता है या उसका और चालान कटता है क्या? हाँ, वो सजा का प्रावधान होता है, उसका चालान दोबारा कट सकता है। अच्छा सर, कई बार देखते हैं कि अगर कोई बंदा ऑटो चला रहा है और वो कहता है कि मेरा तो जी मैडम सुबह ही चालान कट गया, अब तो मैं रूल फॉलो करूँ ना करूँ कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, ये गलत है। मैंने कहा था, जैसे किसी का भी लाइसेंस है जी और हमने उसको सस्पेंड कर दिया है जी, अगर वो कई बार ऐसा करता है तो उसका लाइसेंस रद्द भी हो सकता है। और आपने जो पूछा है जी कि एक चालान हो गया है, हाँ हाँ, अगर वो रूल फॉलो नहीं करता दूसरा चालान भी हो सकता है। अच्छा, मतलब एक दिन में कितने चालान हो सकते हैं 2 पहिया वाहन वाले के? अगर मान लो अभी कोई रेड लाइट क्रॉस करी है, हमने उसका चालान कर दिया है, आगे जाकर उसने कहीं अपने मोटरसाइकिल को सड़क पर लगा दिया है जी, हम उसका रॉन्ग पार्किंग चालान कर देते हैं। अच्छा, जिस भी यातायात के नियमों की उल्लंघना करेगा हम उसका चालान कर सकते हैं। जी। तो ये जरूरी नहीं है कि एक बार आपका चालान हो गया तो दोबारा नहीं होगा, आपको रूल फॉलो करने पड़ेंगे जो कि आपका दूसरा चालान ना हो, यही कहना चाहेंगे सर? जी, बहुत ही अच्छे से समझाया धर्मचंद जी आपने। और जो अभी गुड़गांव की आवाज़ रेडियो सुन रहे हैं सर, उन श्रोताओं को आप क्या सुझाव देना चाहेंगे जो 2 पहिया वाहन चला रहे हैं उसके बारे में? मैं तो ये सुझाव देता हूँ, सबसे पहले हमारी जान है जी, तो सब कुछ है, इसलिए 2 पहिया वाहन जो भी चलाता है, मोटरसाइकिल वगैरह चलाता है जी, उसको बढ़िया क्वालिटी का हेलमेट पहनना चाहिए और हेलमेट पहनकर बढ़िया तरीके से उसको लॉक करना चाहिए। वह हेलमेट ज़्यादातर बढ़िया कंपनी का हो, पूरे फेस तक आ जाए, वो सबसे बढ़िया होता है जी। कई जो ये करते हैं सिर्फ एक दिखावा करते हैं हेलमेट का, सिर्फ चालान के बचाव के लिए, मैं उनको यही राय देता हूँ कि आप बढ़िया किस्म का हेलमेट पहनो, अपनी जान को जोखिम मत डालो जी। अगर जान है तो जहान है, सिर्फ चालान के डर से हेलमेट मत पहनो। ये मत सोचो भाई हमारा चालान हो जाएगा हेलमेट नहीं पहनेंगे तो उसके डर से हेलमेट मत पहनो। हेलमेट इस डर से पहनो कि भाई हमें भगवान खुश रखे, हमारी जान को सलामत रखे। बहुत बहुत धन्यवाद धर्मचंद जी, गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पे आने के लिए, समय निकालने के लिए और हमें इतने अच्छे से समझाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद जी। जो भी हमारे श्रोता सुन रहे हैं, जो भी 2 पहिया वाहन चलाते हैं, उनको यही चाहेंगे सर ने जो भी नियम बताए हैं उनका पालन करें। अच्छे से अपना लाइसेंस बनवाने जाते हैं तो जो भी ट्रैफिक रूल हैं उनका पालन करेंगे तो बहुत ही बेस्ट रहेगा आपके लिए और आपके परिवार के लिए भी। और हेलमेट का इस्तेमाल ज़रूर करें। जो भी परिवार वाले अभी सुन रहे हैं, जब भी परिवार से कोई बंदा घर से जाता है तो उसको ज़रूर याद दिलाएं कि हेलमेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये भी देख लें कि उन्होंने जो हेलमेट बंद करते हैं, लोग करते हैं, वो किया है या नहीं किया है, ये ध्यान रखें। अगर छोटे बच्चे हैं, 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, तो उनको जो भी आप गाड़ी वगैरह ना दें, चाहे वो 2 पहिया हो या 4 पहिया हो, क्योंकि आपके बच्चे आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। और जो भी सदस्य घर से निकल रहे हैं 2 पहिया वाहन लेके, आपका परिवार आपका बहुत इंतजार कर रहा है। आप अपने परिवार के लिए, समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अपनी जान की रक्षा आपके हाथ में है, तो ध्यान रखें, आप खुद भी सुरक्षित रहें, औरों को भी सुरक्षित रहने दें। और ये प्रोग्राम दोस्तों आपको कैसा
कैसा लगा। आप व्हाट्सएप नंबर पे फीडबैक दे सकते हैं। नंबर होगा 9958941408 यानी कि 9958941408। और आज हमारे साथ प्रोग्राम में थे इंस्पेक्टर धर्मचंद जी, जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से हमें समझाया। उनके लिए फिर से एक बार धन्यवाद करना चाहेंगे। फिलहाल के लिए मैं शर्मिला चलती हूँ, लेकिन आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए गुड़गांव की आवाज़ सामुदायिक रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज़। आपकी आवाज़, आपका रेडियो। नमस्कार। कैसे चलूं मैं बेधड़क, अपनी नहीं लगे सड़क, दौड़ती कारें यहाँ, चलने वाला है बेजुबान। आजादियाँ हो चलने पर, न बंदिशें रोके कदम, तो हक से चलूं मैं अपनी सड़क पर, तो हक से चलूं मैं अपनी सड़क पर, तो हक से चलूं मैं अपनी सड़क पर, अपनी सड़क पर, अपनी सड़क पर। बेशक पैदल चलने वालों का है पहला हक, स्ट्रीट्स फॉर ऑल, है अपनी राहें, है अपनी आजादी।